हेलो स्टूडेंट, आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस को। ये इसमें हमने 120 प्लस क्वेश्चन को ऐड किया है। इतने क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि भारत के जो पंचायती राज है, पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन है 30%, 31%, 32%, 33%। तो यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुतों बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुच्छेद 15 घोषित करता है, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 किस चीज को घोषित करता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी किसी के साथ धर्म, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की एक घटना थी। मैक्सिको ओलंपिक में जो घटना हुई थी वो किस चीज की थी? मैक्सिको ओलंपिक में जो घटना हुई थी वो रंगभेद की घटना थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल, सरल, न जटिल न सरल, उपयुक्त सभी। तो भारत में जो सामाजिक विभाजन है वह एक जटिल प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो चंडीगढ़ जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति होता है वह कहलाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन थे? मतलब बांग्लादेश के कौन अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? जो 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 8.68%, 9.68%, 10.68%, 15.68%। तो उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वह थी 10.68%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। देश की जो सामाजिक विभेद जो हुआ था उसके कारण विखंडन का करना पड़ा था। कहाँ पर? श्रीलंका में, बेल्जियम में, यूगोस्लाविया में, भारत में। तो सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था यूगोस्लाविया में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है धर्म, भाषा, मानवता
जाति। तो सामाजिक विभाजन का आधार धर्म भी है, भाषा भी है, जाति भी है, लेकिन मानवता जो है वो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा का जो इलेक्शन चुनाव हुआ था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 64, 65, 66, 67। तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 65 थी। कितनी थी, 65 थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए कहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। देखिए यह एक कथन है। अब क्वेश्चन, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तितांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका था। यह जो कथन था, यह कथन था क्या कह रहा है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तितांजलि नहीं दे सकता है। यह जो कथन जो था यह श्री जगजीवन राम जी का था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1931। 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था। 1931 में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी को, खुदीराम बोस को, लाला लाजपत राय को, इनमें से किसी को नहीं। तो 1931 में सांप्रदायिकता का शिकार गणेश शंकर विद्यार्थी को होना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, यह किसका है। देखिए यह क्वेश्चन जो है यह बहुतों बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोकतंत्र की परिभाषा को भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। यह जो कथन था यह अब्राहम लिंकन का था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मतलब इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। यह हुआ था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है। मतलब कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है। आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध अनुच्छेद में चर्चा है। मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है उसका किस अनुच्छेद में जिक्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में नगर निगम की कितनी संख्या, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है, 12 था। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित किया गया था। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी। श्रीलंका में,
भारत में, बेल्जियम में, पाकिस्तान में। तो यह किया गया था बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। जो ग्राम कचहरी जो होता है, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सेवक, दलपति। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है पंचायत सेवक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कौन राज्य में हुआ था, तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है। पंचायत समिति का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुखिया हो, विधायक हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो या सांसद हो, सभी का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। केवल और केवल जो राज्यसभा सांसद जो होता है उनका कार्यकाल केवल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का 73वां संविधान, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो 73वां संशोधन जो हुआ था वह किससे संबंधित है, पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से, इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में किसको किसको रखा जाता है। ऑप्शन है, राज्य के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, केंद्र के लिए, उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए, संघ सूची जो होता है, संघ सूची में केवल केंद्र को रखा जाता है, राज्य सूची में केवल राज्य को रखा जाता है, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। पंचायत सचिव जो होता है वो किस संस्था का सचिव होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, नगर पंचायत, पंचायत समिति। यह जो होता है यह ग्राम कचहरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। यह जो है, इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। कहाँ पर है यह ऑप्शन है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको बोला जाता है महापौर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता जो है वो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि संघ राज्य की विशेष, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि संघ राज्य की विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखिएगा, संघ राज्य की विशेषता निम्नलिखित है, यहाँ लिखित संविधान होता है, यहाँ शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर होता है, यहाँ सर्वोच्च, यहाँ का जो सर्वोच्च होता है वो न्यायपालिका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं। नगर कचहरी के जो प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रमुख, न्यायमित्र, सचिव, सरपंच। तो जो नगर कचहरी के जो प्रधान होते हैं उन्हें सरपंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। मतलब कौन जो है जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वह है पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं, अगला है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है।
पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितना है? 70, 71, 72, 75। तो पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 72 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना दिनों का था? हम बता दिए पहले ही, सभी का कितना दिन होगा? 5 साल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूची है? केंद्र एवं राज्य के बीच जो क्षेत्राधिकार जो सूची है वो कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की जो संस्था है वो पंचायती राज संस्था में की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विखंडन। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? 1988, 1990, 1991, 1987। तो सोवियत संघ का जो विखंडन हुआ था वो हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो होते हैं प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है वो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण की व्यवस्था करती है? तो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 50% है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है। 50% बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिला जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हम पहले ही बता दिए केवल और केवल एक राज्यसभा सांसद को छोड़कर सभी का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो है उस 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज संस्थाएं बिहार पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर है? बिहार में जो पंचायती राज है उनके कितने स्तर है? तो उनके 3 स्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, न्याय मित्र होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का संबंध किससे है? राजनीतिक दल का जो संबंध है उसका संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है किसी वर्ग विशेष या समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए, जब सामान्य के कल्याण से, सिर्फ सामाजिक समस्याओं के समाधान से, राजनीतिक सत्ता के लिए लोगों को लाभबंद करने से। तो राजनीतिक दल का जो संबंध होता है वो होता है राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लाभबंद करना। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोडाइल को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नेपाल में के जो गिरिजा प्रसाद कोडाइल जो था उनको प्रधानमंत्री की शपथ कब दिलाया गया था? तो इनको दिलाया गया था शपथ 30 अप्रैल 2006 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाएं किस प्रकार की दलित व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं किस प्रकार की दलित व्यवस्थाएं में रहती है? तो यह रहती है बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? दलित पैंथर का जो कार्यक्रम है उनमें से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति,
औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसमें दलित सेना का गठन जो है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। जो नीचे जो दिया गया है इसमें से एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है, तो वो चीन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश में महिलाओं ने भाग लिया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन में आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछ चुका है, पूछेगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ भारत के किस राज्य में हुआ था, तो वह आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। अभी प्रेजेंट में नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल में जो है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो था वह चलाने का मेन उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, नशाबंदी, इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, पर्यावरण को संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उस संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो यह सबको पता है कि बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ। यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। श्रीलंका जो आजाद हुआ था वो हुआ था 1948 में। भारत के आजाद होने के एक साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोला जाता है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, सबको पता है, क्या है, कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, मतलब कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ये भी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाजवादी पार्टी यह भी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन है एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपाल में किस राजा ने 2002 ईस्वी में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा किया था। मतलब नेपाल के वो कौन राजा थे जिन्होंने 2002 में संसद को पूरी तरह से भंग करके राजशाही की घोषणा किए थे। ऑप्शन है राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र, राजा वीरेंद्र विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो 2002 में राजा ज्ञानेंद्र जो थे जिन्होंने संसद को भंग करके राजशाही की घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वह मुख्य रूप से कब उजागर हुआ था। 1987-88 में, 1988-89 में, 1989-90 में, 1990-91 में। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वह 1988-89 ईस्वी में संगठित रूप से मुखर हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वह किस राज्य में हुआ था, तो वो उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो है वो मुख्य रूप से किन पर लागू होता है, सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से सभी पर। और दल बदल कानून जो है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के जो अधिकार आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, दिल्ली से, उसके बाद तमिलनाडु से, बिहार से। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यह हुआ था 2005 ईस्वी में। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया, सूचना के अधिकार आंदोलन कब बना? अभी बताया कब बना? 2005 में बना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1989 में, 1980 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान, अंबेडकर। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह थे कांशीराम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है एक नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनता दल यूनाइटेड मतलब जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। 2004 में। तो इसका राइट के आंसर क्या होगा? जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? मतलब कौन सा जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, उसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई थी? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किस में घोषणा की गई थी? ऑप्शन है प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह प्रस्तावना में घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। आपका ऑप्शन है विधायक को स्वीकृति विधायिका की स्वीकृति से, पंचायत समिति की स्वीकृति से, पंचायत की स्वीकृति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है यह विधायिका की स्वीकृति से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, लोकतंत्र जो है वो सभी नागरिकों को देता है। क्या देता है? आपका ऑप्शन है समान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, सॉरी असमान अवसर यहाँ पर है, क्षणिक अवसर, समान अवसर, उपयुक्त, तीनों। तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? विश्व में अभी लगभग कितने देशों में लोकतंत्र लोकतांत्रमक शासन व्यवस्था है? 100 देशों में, 150 देशों में, 1000 देशों में, 50 देशों में। तो यह अभी पूरे विश्व में लगभग 100 देशों में लोकतंत्र शासन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनुक्रुमा
क्वेश्चन है, एनुक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनुक्रुमा जो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? पोलैंड के, मैक्सिको के, चीन के, घाना के। एनुक्रुमा जो थे वो घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोराजोल कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? मोराजोल जो थे वो कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? नेपाल के, बोलीविया के, घाना के, चीन के। तो मोराजोल जो थे वो बोलीविया के प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की प्रस्तावना है? मतलब संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की प्रस्तावना है? अभी बताए पीछे 33%। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन है। लोकतंत्र जो है एक शासन है जिसमें ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है या तीनों है। तो लोकतंत्र एक शासन है जिसमें यह सभी व्यवस्था है, यह सभी व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के जो सामने है वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, गरीबी दूर करना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किन में बेहतर संबंध होना चाहिए? लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में किन दोनों के बीच बेहतर संबंध होना चाहिए? तो वो केंद्र एवं राज्य के बीच जो है बेहतर संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। यह कथन किसका था? यह जो कथन जो था यह किसका था? पीछे बताए थे लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन जो था यह अब्राहम लिंकन का कथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है किनके किनके बीच में? उल्फा एवं सरकार के बीच में। उन उन यहाँ पर उनका नहीं है, ये भी उल्फा होगा। उल्फा एवं लिट्टे के बीच में, लिट्टे एवं सरकार के बीच में, नक्सली एवं सरकार के बीच में। श्रीलंका में संघर्ष की जो सबसे बड़ी कारण वो है लिट्टे एवं सरकार के बीच में, वहाँ बार बार संघर्ष होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? मतलब कौन सा जो कदम है वो लोकतांत्रिक सुधार के लिए सूचक मानी जाती है? आपका ऑप्शन है पंचायती राज, सामाजिक समानता, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सुधार का जो सूचक है वो है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जनरल पिनोसे की सरकार का संबंध किससे है? जनरल पिनोसे का जो सरकार जो था उनका संबंध किससे है? चिली से, पोलैंड से, घाना से, इराक से। तो जनरल पिनोसे की सरकार का जो संबंध जो था वो चिली से था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो परिणाम है वो अलगाववाद से है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीटें मिला था? जो 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था? 201, 203, 202, 204। तो 15वीं लोकसभा में जो कांग्रेस को सीट प्राप्त हुआ था वो 202 था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या कितना था? देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव हो या 16वीं लोकसभा चुनाव हो, यह कुल सीटों की संख्या कितना होती है? 543। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या
कितनी है, तो वो 543। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन है अशिक्षा, राजनीतिक जागृति, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक समानता। तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वो अशिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ हम लोग का पॉलिटिकल साइंस खत्म होता है। आपसे अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं बचा। अब आप लोग का बचा क्या, सोशल साइंस में हमने हिस्ट्री करा दिया, ज्योग्राफी करा दिया, पॉलिटिकल साइंस करा दिया, अब बचा हुआ है आपका इकोनॉमिक्स। तो अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के क्लास के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप इन तीनों वीडियो को देखिए। थैंक यू।